हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक के 3 लेक्चर हो चुके हैं विद्युत के, और ये उन लेक्चरों का एक शॉर्ट लेक्चर है आप कह सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा आगे भी कवर किया जाएगा जितना कवर हो पाए। इस कवर करने से होगा क्या कि आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इन पॉइंट से पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और इसके एक्सप्लेन वीडियो भी आएंगे जिसमें एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी जितना है वन शॉट में आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि ये चैप्टर में क्या क्या है और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो जैसा कि हम चैप्टर स्टार्ट किए विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिसिटी में आप यहाँ पे कुछ फिगर भी देख रहे होंगे, तो आपको इसके भी अच्छे से जानकारी दी जाएगी क्या चीज़ है ये। हाँ, हमने इस विद्युत में क्या पढ़ा था, आवेश के बारे में। क्या पढ़ा था आवेश के बारे में कि आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है, यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, आपको बताया था परमाणु क्या होता है। परमाणु पदार्थों का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक, और उस परमाणु में हम क्या बताए थे आपको, परमाणु में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो बीच में क्या होता है, वो नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और बाहर कक्षाओं में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्लियर है। ठीक, अब आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है, मतलब इस परमाणु के मूल कण क्या क्या है। तो इस परमाणु के जो मूल कण है बाबू, मूल कण देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे 0 होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पे यही चीज़ प्लस का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। क्लियर है। तो आवेश जो है परमाणु का एक क्या है, मूल कण है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है। आगे सुनिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश मतलब अभी हम बताएं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आवेश देखिए, जो आवेश है वो कितने प्रकार का होता है बाबू, आवेश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। धन आवेश कोई वस्तु क्यों होता है, तो जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन त्याग दे, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करे, मान लो ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। ठीक है, तो ए क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागते ही ए प्लस हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो इस पे हम कहेंगे इस पे कौन सा आवेश आ गया, इस पे धन आवेश आ गया, और इस पे कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। तो आवेश कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। आवेश कहाँ से हम बताएंगे, तो सर आवेश परमाणु का एक क्या होता है, मूल कण होता है। मूल कण कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, हमेशा जो भी कक्षा से बाहर निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन नहीं निकलेगा, कौन निकलेगा बाबू, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, हमें एक चीज़ सीखना है यहाँ पे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश मतलब एक प्लस है और एक दूसरा भी प्लस है, तो ये दोनों आवेश, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। हम आपको बताए थे आवेश को किससे लिखा जाता है, आवेश को क्यू से लिखा जाता है। ठीक है, कहीं स्मॉल क्यू लिखते हैं, कहीं कैपिटल क्यू लिखते हैं, आप दोनों से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं पे बात आई, एक माइनस आवेश और दूसरा भी माइनस आवेश है, ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षित मतलब समझ रहा है ना, रिपल करता है, एक दूसरे को दूर भगाता है। यहीं पे जस्ट इसको कहते हैं सजाती आवेश, सजाती आवेश। ठीक है, तो सजाती आवेश एक दूसरे को क्या भगाएंगे, दूर भगाएंगे। लेकिन वहीं पे बीजाती आवेश हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। यहाँ क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्लियर है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रतिकर्षित कब करता है और आकर्षित कब करता है। जब सजाती होगा, सेम नेचर का होगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भगाएगा, और डिफरेंट नेचर का होगा तो एक दूसरे के पास रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अब ये दोनों टॉपिक, असमान आवेश, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश को क्या कहते हैं, विजातीय आवेश। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। आवेश, कूलाम आवेश का एसआई मात्रक है। कूलाम क्या है, आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू से, लेकिन इसके मात्रक को किससे लिखते हैं, मात्रक को सी से लिखते हैं। ठीक है, और पढ़ते क्या है, कूलाम। ठीक है, पढ़ते क्या है बाबू, कोई दिक्कत। चलिए, अच्छा, एक कूलाम क्या होता है भाई, एक कूलाम किसे कहते हैं, ये आता है, क्वेश्चंस आते हैं, एक कूलाम किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कूलाम आवेश
6 × 10 पे पावर इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित होते हैं। 1 कूलाम आवेश किस पे उपस्थित होता है? 6 × 10 18 इलेक्ट्रॉनों पर। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन अगर किसी वस्तु पे रहेगा तो हम कहेंगे उस वस्तु पे कितना आवेश उपस्थित है। क्लियर है? थोड़ा इस पर एक न्यूमेरिकल्स लिख लेते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है ना। ये किसका मात्रक है? आवेश। हम कहे हैं कि किसी वस्तु पे 1 कूलाम आवेश का क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लियर है? कितने कूलाम आवेश पे? 1 कूलाम। अब सोचिए, सुनिए थोड़ा सा अच्छे से। मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पे 1 कूलाम का धन आवेश उपस्थित है। कितने कूलाम का? 1 कूलाम का धन आवेश उपस्थित है। मतलब 1 कूलाम धनावेश है, ठीक है। 1 कूलाम क्या है बाबू? धनावेश है। इसका क्या मतलब? ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा कि लिया होगा? ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा। सपोज करो इस पे 1 कूलाम धनावेश है और इस पे 1 कूलाम का ऋणावेश है, ठीक है। 1 कूलाम का ऋणावेश है, A B। क्लियर है? कोई दिक्कत? मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है A और B क्या है? निगेटिव चार्ज। इसका क्या तात्पर्य हुआ? ध्यान से सुनना। हमें Q का मान दिया हुआ है, Q बराबर कितना दिया है? 1 कूलाम, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमको क्या पता करना है? इस पे आवेश तो दे दिया, हम पढ़े Q बराबर क्या होता है? N × E। E का मान Q बराबर E का मान तो हमको पता है, ठीक है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। बचा क्या? Q का मान भी दे रखा है। Q का मान कितना दे रखा है बाबू? 1 कूलाम। बचा क्या? N। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि सर ये तो Q का मान दे ही रखा था, फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर N × E से, ठीक है। ये दे रखा है, हम बस ऐसे लिख रहे हैं। तो निकालना क्या था? N, ठीक। तो यहाँ पे E किस में है? गुणा में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो Q बटा E। Q की वैल्यू कितनी? 1 कूलाम। E की वैल्यू कितनी? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। क्लियर है? कूलाम से कूलाम क्या हो गया? कैंसिल। बचा क्या ऊपर? 1.1 × 1.6। अच्छा, -10 19 नीचे है, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो लिख सकते हैं 10 पे 19 लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे इसको अलग करके भी लिख सकते हैं ऐसे, नीचे से तो ऊपर गया तो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर आ गया सर, ठीक। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, बहुत लोग को पॉइंट से भाग देने में बहुत दिक्कत होता है। तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो आप 10 से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 10 से ऊपर नीचे। क्लियर है? इससे क्या होगा कि पॉइंट हट जाएगा। क्या होगा बाबू? पॉइंट हट जाएगा। तो n = क्या आ गया? ऊपर क्या आया? 10 और नीचे क्या आ गया? 16, ठीक है, × 10⁻19, ठीक है। 10 से 16 में भाग दीजिए, 16 से 10 में भाग दीजिए। भाग देना तो आता होगा ना? कितने बार में कटेगा? नहीं कटेगा, 0 पॉइंट, फिर 0 हो जाएगा। 16 छक्के 96 होता है ना? 0, फिर 0 उतर जाएगा। 16 दूना कितना आ जाएगा? 16 × 5 n = 0.625 × 10⁻19। अच्छा ये आया, थोड़ा इसको हम यहीं पे लिख रहे हैं। एक बात बताइए, इसको क्या और लिख सकते हैं? 0.625 है, 10⁻19 है। अगर एक पावर कम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा। और यहाँ पे C और कुछ नहीं आता है क्योंकि नंबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और संख्या का कोई मात्रक नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये आसान है। इसी लेवल के एक क्वेश्चंस को और भी डिस्कस कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश हम पहले ही बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। ये जो आवेश होता है वो किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। किसके लिए होता है? कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा, अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन की बात करें, बाबू 5 इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश बताओ, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश क्या करोगे? 5 का इसमें क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10⁻19। क्लियर है?
अब क्या हो गया 16 बचे इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर है? ये कितने इलेक्ट्रॉन के लिए निकला? 5। कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 2 क्वेश्चन आप अच्छे से करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु है और उस वस्तु ए से बी पर 10 इलेक्ट्रॉन गए। कितने गए? ए से बी पर 10 इलेक्ट्रॉन गए। तो ए व बी पर आवेश की गणना कीजिए। एक क्वेश्चन ये रहा। क्लियर है? सेम दूसरा क्वेश्चन इधर है कि एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। ठीक है? इस पे 2 कूलाम प्लस का है और इस पे 2 कूलाम माइनस का है। ए व बी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? 2 क्वेश्चन है, सिंपल सा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी पे गए हैं। ठीक है ना? तो 10 इलेक्ट्रॉन गए तो क्या क्या दिया है? दिया है, पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है बाबू। n दिया है, कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमको लगाना कौन सा फॉर्मूला है, आपको ये चीज़ पता होगा, Q = n × E। ठीक है? तो n दे दिया। E की वैल्यू क्या होती है हमको पता है, 1.6 × 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है? निकालना क्या है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? Q। ठीक है ना? आवेश। तो Q = n × E से Q बराबर n की वैल्यू कितनी थी? 10। E की वैल्यू कितनी थी? 1.6 × 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। ये नंबर है तो नंबर का कोई मात्रक नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मात्रक है। आवेश का क्या आएगा? 16 × 10 पे पावर माइनस, पता चला? अब 16 × 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम किस पे होगा आवेश? ए पे। ये प्लस का आवेश होगा। ए पे कितना होगा? ठीक है ना? ए पे जो आवेश है वो कितना है? 16 × 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। किसका? प्लस का। और बी पे जो आवेश होगा इतना ही होगा, 16 × 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। सेम होगा दोनों पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नीचे इसमें कुछ पहले से था नहीं। ठीक है? लेकिन ये इसको दे दिया इसलिए एक कैसा हो गया? धनात्मक हो गया, और ले लिया तो इसलिए कैसा हो गया? कोई दिक्कत है ना? इस क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे था कि +2 कूलाम इस पे पॉजिटिव का था, -2 कूलाम इस पे नेगेटिव का था। ठीक? मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा ना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? दिया Q बराबर, Q की वैल्यू दे रखा है ना, Q बराबर 2 कूलाम दे रखा है। कोई दिक्कत? प्लस माइनस अभी नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे। ठीक है? 2 कूलाम। अच्छा, निकालना क्या है? और E का मान तो हमें पता है, 1.6 × 10 पे पावर माइनस। ठीक है? निकालना क्या बाबू? n ज्ञात करना है ना। अब बताओ Q बराबर क्या होगा? n × E। ठीक है? अब n बराबर क्या आ जाएगा बाबू? Q/E। क्लियर? ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इधर। चलो, Q की जगह पे क्या है? 2। ठीक है? E की जगह पे क्या है? 1.6 × 10 पे पावर माइनस 19। ऊपर जाएगा, ये भी कूलाम है, ये भी कूलाम है, कूलाम से कूलाम। ये नीचे से ऊपर जाएगा, इधर क्या बचेगा? ठीक है? 10 पे पावर 19 प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके। अब क्या बताया थे कि मल्टीप्लाई कर लो ना। किसका मल्टीप्लाई? 10 के बाद कितना अंक? 1 अंक। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? n = क्या आया? 20/16। काटो, n = 1.25 × 10 पे पावर 19। नहीं,
19 माइनस कहाँ है भाई? संख्या कब से माइनस में होने लगी? गिनती की संख्या माइनस में कहाँ होती है? तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1.25 इंटू 10 पे पावर 19। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अभी तक हमने क्या देखा कि Q बराबर N इंटू ई। कुछ टर्म्स आप याद रखिएगा। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ठीक। अच्छा, ये 6 इंटू 10 पे पावर एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकला था? 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने कूलम आवेश में? 1 कूलम आवेश में निकला था ना, दिमाग में रखिएगा इसको, ठीक। यहाँ पे Q क्या है? Q होता है कैपिटल Q होता है कुल आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस का 19, ठीक है। पता है कि होता माइनस में है, लेकिन जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो माइनस प्लस नहीं लेते हैं, ठीक है। प्लस लेके हम बस सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक बाबू आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, आवेश प्रवाहित होने का दर का मतलब समझिए, क्या मतलब है आवेश प्रवाहित होने का। देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि सर ये होता है पदार्थ, कोई भी पदार्थ, और जिस पदार्थ का नाम है चालक, और चालक में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर भागते रहते हैं, और इनमें उपस्थित है परमाणु। परमाणुओं की संख्या इसमें क्या होती है? चालक में थोड़ी कम होती है और चालक की अपेक्षा। क्लियर है? इनके परमाणु जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनो, हुआ क्या कि हमें कराना है विद्युत धारा। हमें क्या करना है? विद्युत को, आवेश को प्रवाहित करना है। क्या करना है बाबू? आवेश को प्रवाहित करना है। प्रवाहित करने के लिए अगर हम तुमसे कहें, ए बाबू तुमको ना हम एगो टंकी दे रहे हैं, टंकी में पानी भरा है और इस पानी को प्रवाहित करो। प्रवाहित मतलब बहाव। तो तुम क्या करोगे? एगो पहला काम करोगे, छेद कर दोगे, निकलने लगेगा, लेकिन ऐसे इधर उधर फैल जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा। क्लियर है? इसको कहना है विसर्जन होना। नहीं कहता लोग भैया विसर्जित कर दो गंगा में, गंगा में विसर्जित करो, तो हम क्या करते हैं? इसे फेंक देते हैं और सब कुछ क्या होता है? फैल जाता है इधर उधर, ठीक है। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं? पाइप लगा देंगे। अब पाइप लगा के हो सकता है हम इसको किस में भर लें? छोटी छोटी बाल्टी में भर लें, हो सकता है ना। लॉक होता है, आपको पता होगा, बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं जिसमें, और लॉक लगा के हम इसको छोटे छोटे कंटेनर में भर सकते हैं, बाल्टी में भर सकते हैं, टब में भर सकते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? अच्छा, एक बात बताओ, ये कब तक इधर बहेगा? जब तक ये प्रेशर खत्म ना हो तब तक ये क्या होगा? बहता रहेगा। तो इधर जो प्रेशर है वो हाई है कि लो है? हाई है। इधर का क्या है? लो है। क्लियर? अब प्रेशर की जगह पे मान लो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन हमने पाइप लगाया तो इनकी एक दिशा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक दिशा में बहने लगे, एक दिशा में क्या होने लगे? क्यों? क्योंकि हमने एक व्यवस्था बना दिया भैया, इधर से आप बह सकते हैं। अच्छा, ऊपर से पाइप लगाते तो क्या इलेक्ट्रॉन बह जाता? क्या नहीं। ऊपर से मतलब इससे बड़े कंटेनर में ये क्या यहाँ से निकल के चला जाता? क्या नहीं। जा कहाँ, कैसे चला जाता भाई? बस वो एक्सटर्नल काम करना पड़ा। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लगाए तो हैं, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा कहाँ पे? नीचे पे, मतलब हायर टू लोअर की तरफ, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे एक आवेश था, इसको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाया गया। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में क्या करना पड़ता है? हम कल बताए थे बाबू, विभवांतर। यहाँ पे आवेश के कारण विभव होगा VA, यहाँ पे आवेश के कारण विभव होगा VB, लेकिन इसका अंतर क्या होगा? VA B, VA से B तक का क्या लिखोगे? विभवांतर। सॉरी, B पे आ रहा है, सॉरी B पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो B पे कहाँ से आ रहा है? A से। तो क्या करोगे? VA माइनस VB कर दोगे। क्लियर है? कहाँ पे आ रहा है वो? B पे आ रहा है, कहाँ से? A से आ रहा है, ठीक है। तो VA माइनस VB कर दोगे। अब सुनो, ये A पे क्या है? विभव है,
ये B पे क्या है, विभव है, लेकिन दोनों का क्या हो रहा है, अंतर, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, विभवांतर। क्लियर है, विभवांतर होगा जब विभव का अंतर होगा तभी क्या प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होगी। विभव का अंतर नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्लियर है, तो विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होती है सर, विभव के अंतर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, जब आवेश प्रवाहित होता है, और आवेश हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, निम्न विभव की तरफ, नीच विभव की तरफ नहीं यार, अद हो गया। उच्च विभव से कहाँ जाता है, निम्न विभव की तरफ जाता है। कौन जाता है, क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का। अब सुनो, अभी हम एक चीज सुने है ना, सर आवेश प्रवाह का मतलब क्या होता है सर, तो आवेश प्रवाह का मतलब क्या होता है, जब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आवेश बहने लगे तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आवेश का प्रवाह होना। क्लियर। अब यहाँ पे विभव का काम कौन करता है, तो आपको हम यहाँ पे एक चालक लिए थे, अब उसी चालक को ले रहे हैं और उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अब जैसे ही हम इसमें बैटरी से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे बाबू, बैटरी से, बैटरी से जोड़ते ही इनको एक दिशा प्रदान होगा। क्या प्रदान होगा, देखो बैटरी में क्या होता है, अगर एक बैटरी तुम देखे होगे तो बैटरी में क्या होता है कि यहाँ पे एक टर्मिनल छोटा सा ऐसे लगा होता है, सेल जिसको तुम कहते हो, ठीक है ना, सेल, एक सेल से जोड़ दे रहे हैं, चलो सेल ऐसे होता है, ठीक, इधर को पॉजिटिव बोलते हैं, इधर को निगेटिव बोलते हैं। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, मतलब इधर जो विभव होगा वो उच्च विभव होगा, क्या होगा, उच्च विभव होगा, तभी तो ये इसको देगा ना, लेकिन देने के लिए अब तो ये इधर से इधर देगा नहीं, देने के लिए क्या चाहिए, ऐसे एक रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ पे उच्च विभव है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर भर के उपस्थित है और ये जाएंगे किधर की तरफ, माइनस की तरफ। क्लियर है, उच्च विभव से किधर जाएंगी, माइनस की तरफ। हम क्या लगाते हैं, तार लगाते हैं। तुम लोग ऐसा कलाकारी किए हो कि नहीं किए हो, तार लगाते हो। अच्छा, कई बार तारवा गर्म हो जाता है, देखे हो, चलो आगे वो पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल देखो, तार लगाते हो तो इसमें अगर उसी तार के बीच में तुम बल्ब लगा देते हो तो तुम्हारा बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लगता है कि नहीं करने लगता है, आग लग जाता है क्या बल्बुआ में, नहीं, अच्छा लाइट देने लगता है ना। क्लियर है, अब देखो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया और साथ में हमने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक। अब सीन देखो, जितने इलेक्ट्रॉन थे हमको पता है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे, बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है बाबू, इसमें भले छोटा दिख रहे हो तुम, लेकिन यहाँ पे जब फिगर बनाते हैं, इसके प्रतीक बनाते हैं, तो ये बड़ा होता है, बड़ा जो होता है पॉजिटिव होता है और छोटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो किधर से किधर होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करने लगेगा, पॉजिटिव वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं इन सभी की जो अनियमित दिशा थी, इनको एक दिशा प्रदान हो जाएगी और वो दिशा किधर से किधर की तरफ हो जाएगी, माइनस से प्लस की तरफ। किधर से किधर हो जाएगी बाबू, माइनस से प्लस की तरफ। किसकी दिशा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी दिशा, चलो भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन की। किनकी दिशा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा तो किधर से किधर गई, माइनस से प्लस की तरफ गई। तो इसमें जो धारा की प्रवाह होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। किधर की तरफ होती है बाबू, प्लस से माइनस की तरफ होती है। याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन सर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धारा की दिशा प्लस से, क्लियर है, धारा की दिशा प्लस से और मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से। क्लियर है, तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होने लगती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, अभी पढ़ लीजिए, समझ में आया। अच्छा, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उतना ही धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब थोड़ा सुनो, I बराबर क्या होगा, Q/T, मतलब जितना अधिक आवेश प्रवाहित होगा उतना ही धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। इसी को दूसरे टर्म में बोल सकते हो सर, Q बराबर क्या होता है, N × E होता है ना,
मतलब सर जितना अधिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उतना अधिक क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। हम कल पढ़ाए थे और आपको बताए थे जो ऊपर होता है, अगर Q की वैल्यू को बढ़ाओगे, Q की वैल्यू को बढ़ाओगे तो I क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कम समय में प्रवाहित करोगे, अगर T की वैल्यू घटाओगे तो I क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नीचे वाले को घटाओगे तो I बढ़ेगा, ऊपर वाले को बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा। अगर नीचे वाले को बढ़ाओगे तो क्या होगा, अगर T की वैल्यू बढ़ाओगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, हम बताए थे। ऐसे ही अगर हम बोले यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या तुम बढ़ा रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुम बढ़ा रहे हो, तो I का मान क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अगर इसमें टाइम को तुम बढ़ाओगे तो I का मान क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है। अगर टाइम को तुम घटाओगे, कम से कम समय में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर दो, कम से कम समय में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर दो, मतलब विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। आज की क्लास यहीं पे संपन्न की जाती है। आप जल्दी मिलेंगे हमसे नेक्स्ट वीडियो में।